तो चलिए आज हम लोग बात करेंगे क्लास 12th का मैट्रिक्स चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 1, 2 हम लोग कंप्लीट कर चुके थे पिछले वीडियो में। आप अगर पिछले वीडियो जाकर देखेंगे तो उसमें क्वेश्चन नंबर 1 और 2 का टोटल क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके थे। आज जो हम लोग करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का टोटल क्वेश्चन करेंगे। 1, 2, 3 नीचे भी क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे 4, 5 तक क्वेश्चन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 6 भी है लास्ट, फिर क्वेश्चन नंबर 4 है, 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 है। तो हम लोग एक एक करके बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में, मैट्रिक्स चैप्टर के बारे में। ज्यादा इधर उधर की बात नहीं करेंगे हम लोग। तो स्टार्ट करेंगे सीधा क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जाके पिछली वीडियो आप देख सकते हैं। इसमें क्या करना है आप सभी को, क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, कंप्यूट द इंडिकेटेड प्रोडक्ट। क्या पूछा जा रहा है, कंप्यूट द इंडिकेटेड प्रोडक्ट। इसका मतलब ये इंडिकेटेड प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना है। कंप्यूट का मतलब नीचे जो दिया गया क्वेश्चन इसी को मल्टीप्लाई करना है, इसी को सॉल्व करना है। जिससे आप सभी को पिछले वीडियो में बताए थे मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स कैसे किया जाता है, इसको उसी तरीके से मल्टीप्लाई करना है, बाकी बात कुछ नहीं। बाकी बात उसके अलग वीडियो हम सॉल्व ट्रिक वीडियो मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स से अलग से दे देंगे। फिलहाल बेसिक अभी थोड़ा सा जान लेना चाहिए, तब शॉर्ट ट्रिक भी बनाने में अच्छा होता है। अब एक एक करके हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की अगर बात करें यहाँ पे 3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसमें क्या करना है, रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। कैसे करना है ये थोड़ा सा अच्छे तरीके से समझ में आना चाहिए बच्चों को, यहीं पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। रो को क्या करना है, ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं, सेकंड नंबर फिर इधर, थर्ड नंबर इधर हम मल्टीप्लाई करेंगे एक एक करके, फिर नीचे जो स्पेस रहेगा नीचे भी कंप्लीट करते जाएंगे। ये जो फर्स्ट नंबर हम लोग का क्वेश्चन है ये टोटल एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। क्या है, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। एनसीईआरटी आप बुक एक्सरसाइज 3.2 अगर खोल के देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट नंबर ये क्वेश्चन है, थर्ड, सेकंड, थर्ड, फोर्थ सभी चीज एनसीईआरटी से बेस्ड है। अब ये फर्स्ट रो दिख रहा है, क्या दिख रहा है, ये फर्स्ट रो, हम फर्स्ट रो से मल्टीप्लाई करेंगे, ये दोनों कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों कॉलम में मल्टीप्लाई करें। एकदम अच्छे तरीके से ध्यान से सुनना है, ठीक है। ये फर्स्ट रो जो दिखाई दे रहा है इन दोनों कॉलम में मल्टीप्लाई, इन दोनों कॉलम का मतलब ये पूरा कॉलम है, यहां से यहां तक पूरा कॉलम है, यहां से यहां तक क्या है, कॉलम है, ये यहां से यहां तक टोटल कॉलम है। क्लियर हो गया। अब यहां पे ध्यान देना अच्छे तरीके से, ये दोनों जो कॉलम दिखाई दे रहा है इन दोनों में कॉलम में मल्टीप्लाई करना है। कैसे मल्टीप्लाई करना है, इन रो से, फर्स्ट रो से इन दोनों कॉलम में। सबसे पहले हम मैट्रिक्स का चिन्ह देते हैं। ये जो ए दिखाई दे रहा है ये ए से हम इस ए में मल्टीप्लाई करेंगे, ए इंटू ए, क्या लिखेंगे, ए इंटू ए। क्लियर हो गया यहां तक। अब ये जो बी है इस बी से इस बी में मल्टीप्लाई करना है। अगर इस बी की जगह पे कुछ भी रहता ए बी सी डी 1 2 3 4 5 6 कुछ भी रहता तो इसको इसी से मल्टीप्लाई करना है। अब दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करने के लिए पहले प्लस देते हैं, उसके बाद बी इंटू बी, बी इंटू बी। यहां तक क्लियर हो गया। अब देखो ये फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम का मल्टीप्लाई हम लोग का कंप्लीट हो गया। क्लियर हो गया। अब यहां पे देखना है, ध्यान से देखना है, थोड़ा सा भी इधर उधर भी माइंड किए तो कंफ्यूज हो जाओगे। अब ये फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई कंप्लीट। अब ये फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट को सेकेंड रो को पहला एलिमेंट ए इंटू माइनस बी, क्या है, ए इंटू माइनस बी, ये माइनस बी था यहाँ का लिख दिया। अब ये बी से इस ए में मल्टीप्लाई करना, इस बी से इस ए में मल्टीप्लाई करने के लिए हम लोग बीच में प्लस देंगे, क्या देंगे, प्लस, बी इंटू ए, ठीक है। यहाँ पे इसको मैट्रिक्स का चिन्ह लगा दिया। ये फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम और सेकेंड कॉलम का काम खत्म। ये जो दिख रहा है ना ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकेंड कॉलम है। क्लियर हो गया। फर्स्ट रो का भी काम कंप्लीट। अब ये जो सेकेंड रो दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये सेकेंड रो से फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सेकेंड कॉलम में, इन फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम में सेकेंड कॉलम में मल्टीप्लाई करें। इसी तरीके से करना, कैसे, ये माइनस बी है, माइनस बी में पहले ए से, तो माइनस बी इंटू ए,
क्लियर। माइनस बी से मल्टीप्लाई किए ए में, अब ए से मल्टीप्लाई करेंगे बी में। उससे पहले हम यहाँ पे प्लस लगाएंगे, क्या लगाएंगे, प्लस। तो ए इंटू बी, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए किसी भी बच्चे को। अब यहां पे देखते हैं, ये फर्स्ट रो से मल्टीप्लाई कर लिए फर्स्ट कॉलम में, सॉरी सेकेंड रो से हम मल्टीप्लाई किए, यहां सेकेंड रो है तो फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई किए फर्स्ट कॉलम पे, क्लियर। अब सेकेंड रो से सेकेंड कॉलम, माइनस बी इंटू माइनस बी, माइनस बी इंटू माइनस बी, क्लियर। फिर बीच में प्लस देंगे, बीच में क्या दिएंगे, प्लस। अब ए से मल्टीप्लाई करेंगे इस ए में, ए इंटू ए, यहां तक तो हम लोग का कहानी कंप्लीट। अब कुछ भी नहीं करना है, जहां जहां जो मल्टीप्लाई किया हुआ है उसको हम लोग एक एक करके सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ये a इंटू ए क्या है, ये a इंटू ए तो क्या होगा, ए स्क्वायर। ये b इंटू बी तो क्या, प्लस बी स्क्वायर, क्लियर हो गया। फिर a इंटू माइनस बी, तो यहां पे लिखना है माइनस ए बी, बीच में प्लस है तो प्लस दे देना, क्लियर। फिर a इंटू बी, यहां तक काम कंप्लीट हम लोग का। अब यहां पे a इंटू बी माइनस ए इंटू बी है, माइनस ए इंटू बी, फिर प्लस है ए बी, क्लियर, हम लोग का काम कंप्लीट। अब यहां देखना है माइनस बी इंटू माइनस बी, तो माइनस माइनस अगर मल्टीप्लाई में दो बार रहे तो समझो प्लस हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्लियर हो गया। अब क्या करना है, इसको सीधा नीचे लिख देना, यहां पे लिख देंगे थोड़ा सा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये माइनस ए बी प्लस ए बी, ये जीरो हो जाएगा, क्लियर हो गया। ये माइनस ए बी प्लस ए बी, ये भी जीरो हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हम लोग का फर्स्ट नंबर का आंसर हुआ, क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट नंबर का आंसर निकला हम लोग का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जीरो, फिर जीरो, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन ये क्लियर हो गया। आप लोग इसको नोट डाउन कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि आगे क्वेश्चन सॉल्व करें जब तो ये खत्म हो जाता है। तो आगे क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 का 2 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे अच्छे तरीके से ये समझना। एक चीज और हम रिमाइंड कर देते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 चलिए सॉल्व करते हैं एक एक करके। कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे इसको थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 कैसे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर क्या है, 2, अच्छे तरीके से देखना है। ये जो क्वेश्चन नंबर हम लोग का दिख रहा है यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, तो इसको सॉल्व करना है। चलिए एक एक करके कैसे सॉल्व करना है। एक चीज हमेशा ध्यान रखें, कितने का ऑर्डर बन रहा है, ये कितने का ऑर्डर बन रहा है ये समझना है। इसमें देखना है फर्स्ट रो, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, मतलब 3 रो है, इनटू कॉलम कितना है 1, यहां तक तो क्लियर। ये भी काउंट करना, इसमें फर्स्ट रो है कितना, फर्स्ट रो, कॉलम कितना, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। इसका मतलब है हम लोग का जो मैट्रिक्स बनने वाला है ये 3x3 का मैट्रिक्स है। पहले का रो लेता है, दूसरे का कॉलम लेता है, इसका मतलब 3x3 का रो बनेगा हम लोग के पास। किसका, 3x3 का रो बनेगा। कैसे बनेगा, 3x3 का, 3x3 ऑर्डर का हम लोग का ये एक मैट्रिक्स बनेगा। कैसे बनेगा यहां देखते हैं। अब देखो यहां पे सबसे पहले एक मैट्रिक्स लेते हैं 2 नंबर का। ये जो फर्स्ट रो है, इन फर्स्ट रो से हम क्या बोले थे, रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करते जाना, किससे, कॉलम से। इस फर्स्ट रो से सभी कॉलम में मल्टीप्लाई अलग अलग होगा, सभी कॉलम में मल्टीप्लाई अलग अलग होगा। फर्स्ट से मल्टीप्लाई करेंगे 2 में तो 2, फर्स्ट से सेकेंड में 3, फर्स्ट 4 में 4, क्लियर। अब ये सेकेंड रो से मल्टीप्लाई करेंगे सभी कॉलम में, सभी के कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6,
2 4 जा 8। क्लियर हो गया। ये 3 से मल्टीप्लाई करेंगे सभी कॉलम में, ये थर्ड रो है, इन थर्ड रो से सभी कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे। क्या है? थर्ड रो। थर्ड रो से देखो, फर्स्ट रो तो हम लोग का ये हुआ, सेकेंड रो ये हुई, थर्ड रो यहां आया। क्लियर। अब थर्ड रो में फर्स्ट कॉलम में 3 2 6, फिर सेकेंड कॉलम में 3 3 9, फिर 3 4 12, थर्ड कॉलम। हम क्या बोले थे ऑलरेडी पहले, 3 बाय 3 का मैट्रिक्स बनेगा। अब देखिए रो कितना 3, कॉलम भी 3, तो 3 बाय 3 ऑर्डर का हम लोग का मैट्रिक्स बना। ये आंसर हो गया। क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में जान लेते हैं। अगर क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले क्या करना है, यहाँ पे देखना है, ऑर्डर पहले काउंट करना है। ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 2 रो है, कॉलम कितना 1 2, 2 रो यहाँ पे। क्लियर यहाँ पे। अब यहां देखना है रो कितना है, फर्स्ट सेकेंड, 2 रो है, इनटू कॉलम कितना 1 2 3, 3 कॉलम है। तो इसमें जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बनने वाला मैट्रिक्स का वो कितना बनेगा, ये थोड़ा सा जान लीजिए, अच्छे तरीके से ध्यान देना है। यहां 2 दिख रहा है, क्या दिख रहा है 2, इधर 2 ही रो दिख रहा है। क्लियर। लास्ट में कितना दिख रहा है 3, तो इसका मतलब 2 बाय 3 का हम लोग का मैट्रिक्स बनेगा। क्या बनने वाला है 2 बाय 3 का मैट्रिक्स, 2 बाय 3 ऑर्डर्स का मैट्रिक्स बनेगा, तभी हम लोग का आंसर सही होगा। क्लियर। अब देखते हैं, इसको एक एक करके सॉल्व कर लेते हैं। इसको स्क्रीनशॉट ले लेना है। क्वेश्चन नंबर 3 चलिए सॉल्व करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा जा रहा है, थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 3 आप बीच में लिख देते हैं। 3 क्या है, वन माइनस 2 2 3, फिर क्या है 1 2 3 2 3 1, बीच में इनटू है। ठीक है। तो इसको सॉल्व कैसे करना है, यहां पे देखना है, मल्टीप्लाई करना है। ये फर्स्ट रो है, क्या है, ये फर्स्ट रो है, ये फर्स्ट रो क्या है, कि फर्स्ट रो से हम फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई करें। कैसे करेंगे, ये फर्स्ट रो हम लोग का जो दिख रहा है, ये तीनों कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे। तीनों कॉलम में हम इसलिए मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि 3 कॉलम होना ही चाहिए हर हाल में, तभी हम लोग का आंसर निकलेगा। किस ऑर्डर में, 2 बाय 3 ऑर्डर में। कितने में, 2 बाय 3 ऑर्डर में। अब देखो इस रो फर्स्ट रो से तीनों कॉलम में एक एक करके मल्टीप्लाई करें। कैसे करेंगे, अब देखो ये फर्स्ट से 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 में, एक ये ले लेते हैं 1 इंटू 1 तो 1। क्लियर। अब इससे -2 से -2 से 2 में प्लस लिखते हैं, यहाँ पे -2 इंटू 2। क्लियर। ये फर्स्ट रो का काम कंप्लीट। क्लियर। इसी फर्स्ट रो से अब सेकेंड रो में, सेकेंड रो यहां लिखते हैं फर्स्ट इंटू 2, 1 इंटू 2 प्लस बीच में देते हैं -2 से 3 में -2 इंटू 3। क्लियर हो गया यहां तक। अब इन्हीं रो से थर्ड कॉलम, ये फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, 1 इंटू 3, 1 इंटू 3 -2 इंटू 1, -2 इंटू 1। क्लियर हो गया यहां पे। अब देखना है यहां पे क्या करना है, थोड़ा सा पेन चेंज कर लेते हैं। ये सेकेंड रो है, हम लोग का फर्स्ट रो का काम कंप्लीट। ये फर्स्ट रो है भाई, क्या है, ये फर्स्ट रो है। और ये जो अलग अलग दिख रहा है कॉलम है, एक कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम। क्लियर हो गया। अब सेकेंड रो, मतलब सेकेंड रो यहां से स्टार्ट होगा हम लोग का। ये सेकेंड रो जो दिख रहा है, सेकेंड रो से सभी कॉलम में मल्टीप्लाई एक एक करके अलग अलग होगा। 2 से मल्टीप्लाई 1 में तो 2 इंटू 1, फिर 3 से मल्टीप्लाई 2 में 3 इंटू 2। ये फर्स्ट कॉलम का काम खत्म। अब 2 से इस 2 में
2 2 जा 4, क्या ये 2 से इस 2 में मल्टीप्लाई किया, अब इस 3 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस बीच में देंगे 3 इंटू 3, क्लियर। अब 2 3 जा 6, 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 1, 3 इंटू 1। हम चाहते तो यहाँ पे डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर सकते थे, लेकिन बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूज हो जाएगा कैसे मल्टीप्लाई कर रहा है, समझ में नहीं आता आंसर निकलने के बाद। तो चलिए यहाँ पे एक एक करके हम लोग सॉल्व करते हैं। 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, माइनस 4 है, क्यों माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, क्लियर। अब 2 1 जा 2, फिर 2 3 जा 6, माइनस 6, क्लियर हो गया। अब यहाँ पे 3 1 जा 3, फिर माइनस 2 1 जा 2, माइनस 2 इंटू 1 होगा तो माइनस होगा, यहाँ प्लस है, प्लस माइनस माइनस हो जाता है, क्लियर। यहाँ पे इस तरीके से लिख दिए, इतना तक तो क्लियर है। अब 2 1 जा 2, प्लस है तो प्लस, 3 2 जा 6, क्लियर। अब ये 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 2 3 जा 6, प्लस 3 1 जा 3। अब इसको सॉल्व करते हैं फिर से। अगर यहां सॉल्व करेंगे तो 1 में से -4 निकलेगा, 4 का चिन्ह माइनस है तो इसलिए 4 में से 1 निकलेगा -3, -3 इसलिए होगा क्योंकि बड़ी संख्या का चिन्ह साइन जो है माइनस है। अब 2 में से -6 निकलेगा, 6 में से 2 निकलेगा 4, -4 हो जाएगा, क्लियर। 3 में से 2 निकलेगा 1, 6 और 2 कितना हो जाएगा 8, 9 और 4 13, 6 और 3 कितना होगा 9, क्लियर हो गया। हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 जो था हम लोग का यहाँ पे क्वेश्चन ये कंप्लीट हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 4 एक एक करके बात करें, थोड़ा सा अच्छे तरीके से ध्यान से देखना है इसको, कैसे यहाँ पे सॉल्व किया है, एक एक करके माइंड लगा के सॉल्व करना है। पहले फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, फिर फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से, सेकेंड कॉलम वाला यहाँ लिखे हैं, फिर फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से, थर्ड कॉलम वाला यहाँ लिखे हैं, क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं हम लोग। यहाँ पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 तो कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 है, फिर लास्ट में 6 भी क्वेश्चन नंबर है। तो चलिए हम लोग एक एक करके 4 को पहले सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में भी कुछ भी नहीं, इसको थोड़ा सा हटा देते हैं। इसको कैसे सॉल्व करना है, अच्छे तरीके से ध्यान देना। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, फिर फर्स्ट रो को ही सेकेंड कॉलम से, फिर फर्स्ट रो के ही थर्ड कॉलम से, एकदम इत्मीनान से सॉल्व करना है एक एक करके, अच्छे तरीके से ध्यान देखें। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे 10 एक यूज करते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट रो है, क्या है, इन फर्स्ट रो से तीनों कॉलम में अलग अलग मल्टीप्लाई करेंगे। अलग अलग का मतलब एक कॉलम यहां आएगा, एक कॉलम यहां आएगा, एक कॉलम यहां आना चाहिए, एक कॉलम, दो कॉलम, तीन कॉलम, इस तरीके से होना चाहिए हम लोग का, क्योंकि 3 कॉलम, एक कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, फर्स्ट रो इस लाइन में ही होगा, इसको फर्स्ट रो बोला जाता है, क्लियर। अब ये 2 से मल्टीप्लाई इन 1 में करेंगे पहले, 2 1 जा 2, क्लियर। जब दूसरी संख्या से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो बीच में प्लस देते हैं, इस 2 से 1 में मल्टीप्लाई किए, हम 1 लिख दिए, प्लस इन 3 से अब 0 में, 3 इंटू 0, क्लियर हो गया। फिर प्लस ये 4 से अब इस 3 में 4 इंटू 3। एक चीज और, कंफ्यूज नहीं होना बच्चों को, एकदम अच्छे तरीके से ध्यान से देखना है। यहाँ पे इसको हटाते हैं, इसको भी हटाते हैं, क्लियर। जहां तक फर्स्ट रो गया और फर्स्ट कॉलम, ये फर्स्ट कॉलम का है, सेकेंड कॉलम यहां से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सेकेंड कॉलम यहां से स्टार्ट करते हैं,
फिर थर्ड कॉलम यहां से स्टार्ट करें। क्लियर? एकदम अच्छे तरीके से समझना है। ये फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम का यहां तक सॉल्व कर लिए। क्लियर मेरे भाई? अब ये जो है फर्स्ट रो का ही अभी काम चलेगा। इन फर्स्ट रो से इन सेकेंड कॉलम में हम मल्टीप्लाई करेंगे एक एक करके। देखना, इन 2 से अब इन 3 -3 में, तो 2 इंटू -3। क्लियर यहां तक काम? अब इस 3 से इस 2 में मल्टीप्लाई करने से पहले प्लस लगाते हैं, तब 3 इंटू 2 करेंगे। क्लियर? अब ये 4 है, 4 से मल्टीप्लाई 0 में, प्लस 4 इंटू 0। क्लियर हो गया? ये सेकेंड रो का काम यहां हो गया हम लोग का कंप्लीट। अब थर्ड का काम हम लोग यहां से स्टार्ट करेंगे। इधर से स्टार्ट करते हैं, यहां पर से, ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये फर्स्ट रो है, थर्ड कॉलम, इन 2 से अब इस 5 में, तो 2 इंटू 5 प्लस, अब 3 से इसमें 4 में, इस 3 से इस 4 में, 3 इंटू 4। अब ये 4 जो दिख रहा है इस 5 में, तो 5 इंटू, सॉरी मेरे भाई, 4 इंटू 5 होगा यहाँ पे, 4 इंटू 5। क्लियर यहां तक? चलो देखो अभी यहाँ पे क्या करना है। फर्स्ट रो का काम कंप्लीट। फर्स्ट रो से सब में मल्टीप्लाई अप्लाई किया, फर्स्ट कॉलम में, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, ये फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम। क्लियर? अब इसी तरीके से सब में मल्टीप्लाई हुआ। ये सेकेंड रो है, क्या है? तो सेकेंड रो हम लोग यहां से स्टार्ट करते हैं, यहां से लिखना स्टार्ट करेंगे सेकेंड रो से। क्लियर? अब ये सेकेंड रो का जो एलिमेंट दिख रहा है सब में मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट कॉलम में, सेकेंड कॉलम में, थर्ड कॉलम में। तो पहले क्या है? 3, 3 1 जा 3, प्लस 4 से मल्टीप्लाई 0 में, 4 इंटू 0, प्लस ये 5, 5 6 में मल्टीप्लाई 3 में, तब 5 इंटू 3। क्लियर यहां तक? अब इसी रो से, सेकेंड रो से, अब इसमें सेकेंड कॉलम में 5 3 से मल्टीप्लाई -3 में, 3 इंटू -3 प्लस 4 इंटू 2, 4 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 0, 5 इंटू 0। सेकेंड कॉलम का भी काम कंप्लीट। अब सेकेंड रो से, इसी सेकेंड रो से थर्ड कॉलम में, ये थर्ड कॉलम चल रहा है, ऐसे भी दिख रहा है ना जी यहां पे, फर्स्ट, सेकेंड, ये थर्ड, ये तीसरा कॉलम चलेगा। अब 3 से देखो यहां पे मल्टीप्लाई करते हैं, 3 इंटू 5, 3 इंटू 5 प्लस 4 इंटू 4, 4 इंटू 4 प्लस, अब इससे 5 से इस 4 में, इस 5 से इस 5 में, इसमें इस 5 में, तो 5 इंटू 5। क्लियर होगा मेरा भाई? फर्स्ट रो सेकेंड रो का काम कंप्लीट। क्लियर? अब थर्ड रो, थर्ड रो कहां है? यहां पे, थर्ड रो यहां से स्टार्ट करते हैं। क्लियर हो गया? थर्ड रो यहां से स्टार्ट करेंगे हम लोग, तो थर्ड रो हम लोग का ये हुआ, तो थर्ड रो से भी सभी कॉलम में एक एक करके मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे कर रहे थे मल्टीप्लाई, उसी तरीके से मल्टीप्लाई करना है। जैसे 4 से मल्टीप्लाई 1 में, तो 4 इंटू 1, फिर 5 से 5 इंटू 0 प्लस 6 इंटू 3, 6 इंटू 3। क्लियर? इन सभी रो से सब कॉलम में। अब दूसरा कॉलम में, तो 4 इंटू -3, 4 इंटू -3 प्लस 5 इंटू 2, 5 इंटू 2 प्लस 6 इंटू 0। क्लियर? सेकेंड रो का भी काम कंप्लीट। अब थर्ड कॉलम का कंप्लीट करते हैं, 4 इंटू 5, 4 इंटू 5 प्लस
5 into 4 प्लस 6 into 5 क्लियर। यहां तक हम लोग का कंप्लीट क्वेश्चन हुआ। क्या हुआ? यहां तक क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब क्या करना है, एक एक करके इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है यहाँ पे देखना है एक एक करके। अगर यहाँ पे हम बात करें सॉल्व की, तो देखो सॉल्व करते हैं एक एक करके हम लोग। यहाँ पे 2 into 1 तो 2, क्या लिखेंगे यहाँ पे? इज इक्वल टू देते हैं 2 into 2 तो 2, क्लियर। 3 into 0 तो 3, 0। 4 into 3 तो 12। इसका काम खत्म। यहाँ से 3 into 6 -3 into 2 तो -6 प्लस 3 2 6 प्लस 4 0 0, क्लियर। अब इसका काम करते हैं। 2 5 10, 3 4 12, 4 5 20। यहाँ तक तो काम कंप्लीट। अब इस लाइन का 3 1 3, 4 0 0, 4 into 0 तो 0, 5 3 15, क्लियर। 3 3 9, -9 होगा क्योंकि यहाँ प्लस ये इधर माइनस है, -9। 4 2 8 प्लस 5 0 0, क्लियर हो गया। अब यहाँ पे 5 3 15 प्लस 4 4 16, 5 5 20। यहाँ पे 5 into 5 है तो इसलिए 25 हो गया, क्लियर। लास्ट लाइन यहाँ पे थर्ड रो 4 into 1 तो 4 प्लस 5 into 0 तो 0 प्लस 6 3 18, सेकेंड रो। अब यहाँ पे 4 3 यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस, 4 3 -12, क्या होगा यहाँ पे? -12 प्लस 5 10 2 10, 6 0 0, 5 4 20 प्लस 6 5 30। यहां तक तो कंप्लीट हो गया भाई। अब क्या करना है, एक एक करके यहाँ पे सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है? कुछ भी नहीं है, यहाँ पे आराम से सिर्फ देखते जाना है। 12 यहाँ है प्लस 0 प्लस 2 तो 12 और 2 कितना होगा? 40, क्या होगा? 40, क्लियर। -6 में से 6 निकलेगा, यहाँ पे ये माइनस है, ये -6 प्लस 6, 6 में से 6 निकलेगा 0, ऑलरेडी 0 यहाँ है तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, क्लियर। अब यहाँ कितना है? 20 और 10 30, 10 40, 2 42 तो 42 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग का? 42, क्लियर। ये 15 है, क्या है? कितना है? 15 और 3 कितना हो? 18 तो 15 और 3 कितना हो जाएगा? 18। अब जो -9 में 8 माइनस होगा, कितना होगा? -1 होगा। फिर यहाँ पे 25 और 15 कितना हो जाएगा? 40 और 16 जो यहाँ बचा है तो 40 + 50, अच्छा 56, 56 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 56, क्लियर। अब यहाँ पे 18 और 4 22 तो यहाँ पे 22 हो गया। अब 10 और 12 -12, यहाँ तो ऑलरेडी 0 दिया गया है, -10 में से 10 माइनस होगा, क्या हो जाएगा? -2, क्योंकि बड़ी की संख्या माइनस है। अब यहाँ पे जोड़ दो 30 20 50 20 70 तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हम लोग का आंसर? 70। ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर थर्ड का 4th नंबर क्वेश्चन था। यहाँ तक हम लोग का कंप्लीट हो गया। एकदम अच्छे तरीके से समझना है, कुछ भी नहीं है, आप नोट डाउन कर सकते हैं अपनी कॉपी में या स्क्रीनशॉट भी इसको ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में बात करेंगे। ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये भी उसी तरीके से बनेगा
कुछ भी नहीं है इसमें भी। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में बात करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में बात कर लेते हैं एक करके, इसको थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। ठीक, तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्वेश्चन लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है 2 1 3 2 फिर -1 1 इंटू, बीच में क्या है, कुछ नहीं तो इंटू है 1 0 1 फिर -1 फिर 2 है 1। क्लियर। इसको एक एक करके मल्टीप्लाई करना है। कैसे मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे देखना है। इसको मल्टीप्लाई कैसे करना है, फिर उसके बाद सॉल्व करते जाएंगे हम लोग। 2 1 जा 2 प्लस फिर 1 1 जा -1। क्लियर। फिर 2 1 0 0 2 इंटू 0 0 फिर 1 2 जा 2 फिर e2 से इस 1 में 2 1 जा 1 फिर 1 1 जा 1। कुछ भी नहीं, इसमें भी थोड़ा सा इजी ही होगा। अब सेकेंड रो को मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट रो से, फर्स्ट कॉलम से, थर्ड कॉलम से। तो 3 1 जा 3 प्लस 2 से 2 इंटू -1 फिर 3 0 0 प्लस इन 2 से किसमें 2 में 2 2 जा 4। क्लियर हो गया। सेकेंड रो को अब थर्ड कॉलम से 3 1 जा 3 प्लस 2 1 जा 1। क्लियर। अब थर्ड रो को तीनों कॉलम से, किसमें, तीनों कॉलम से। कैसे, -1 इंटू 1 -1 इंटू 1 प्लस फिर 1 इंटू -1 1 इंटू -1। क्लियर। -1 इंटू 0 -1 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 2 1 इंटू 2। क्लियर हो गया। अब -1 से इस 1 में यहाँ पे जो दिख रहा है -1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 1 इंटू 1, ये हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब इसको एक एक करके सॉल्व करते हैं। क्या करना है, एक एक करके सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है, यहाँ पे देखना है। अब इसका आंसर यहाँ पे लिखते हैं 2 1 जा 2 और 1 1 जा 1 -1 है क्यों, माइनस है और प्लस है तो 2 -1। क्लियर। 2 इंटू 0 तो 0 2 1 1 जा 2 0 प्लस 2 होगा 0 प्लस 2 2 1 जा 2 प्लस 1 1 जा 1। यहाँ पे क्लियर हो गया। अब इसको 3 1 जा 3 2 इंटू -1 तो -2 3 इंटू 0 0 प्लस 2 2 जा 4 3 इंटू 1 तो 3 प्लस 2 1 जा 2। ठीक है। अब यहाँ -1 इंटू 1 तो -1 फिर -1 इंटू 1 तो कितना होगा -1 क्योंकि बीच में प्लस। फिर 1 इंटू 0 तो 0 प्लस 2 इंटू 1 तो 2 1 इंटू 2 बोलो या 2 इंटू 1 बोलो तो उतना ही होगा -1 इंटू 1 -1। फिर 1 इंटू 1 तो 1। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्व करना है। इधर सॉल्व कैसे करना है, यहाँ पे एकदम अच्छे तरीके से देखना है। 2 में से 1 निकलेगा 1 2 प्लस 0 तो 2 3 प्लस 1 तो 3 2 प्लस 3 तो 3 3 में से 2 निकलेगा 1 फिर 4 प्लस 0 तो 4 3 प्लस 2 तो 5 -1 और -1 तो -2 2 प्लस 0 तो 2 0। ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया है।
कुछ भी नहीं है, सिर्फ मल्टीप्लाई हम लोग किए, एकदम अच्छे तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं कैसे यहाँ पे मल्टीप्लाई किए। सिर्फ माइंड लगा कर देखना है कि कैसे हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई किए हैं, एक एक करके ध्यान से देखना है। क्लियर हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन बचा है क्वेश्चन नंबर 3 का, क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे हम लोग का लास्ट क्वेश्चन बचा है। कुछ भी नहीं करना इसमें, बस अच्छे तरीके से देखना। सीधा हम लोग इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे मल्टीप्लाई करना है, ये फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम में और सेकेंड कॉलम में, ठीक है। तो चलिए हम लोग एक एक करके स्टार्ट करते हैं यहां से। ठीक, ये फर्स्ट रो है फर्स्ट कॉलम में और थर्ड सेकेंड कॉलम में मल्टीप्लाई करना है एकदम अच्छे तरीके से। पहला एलिमेंट 3, तो 3 को 2 से, तो 3 इंटू 2, क्लियर, प्लस दूसरा एलिमेंट -1 से इस 1 में, तो -1 इंटू 1, फिर प्लस ये तीसरा 3 से इस 3 में, तो 3 3 जा 9, मतलब फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई हम लोग कर लिए हैं इतना सा, ठीक है। अब इस 3 में इस -3 में मल्टीप्लाई करेंगे सेकेंड रो, ये सेकेंड रो है, तो फर्स्ट रो तो हम लोग का यहां से हुआ, सेकेंड रो हम लोग यहां से स्टार्ट करते हैं। 3 इंटू -3, 3 इंटू -3, बीच में प्लस, क्योंकि जब दूसरा एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो बीच में प्लस देते हैं। इस -1 से 0 में, -1 इंटू 0, फिर प्लस ये 3 से 1 में, 3 इंटू 1, क्लियर हो गया। अब ये जो सेकेंड रो दिख रहा है, तो ये फर्स्ट रो का काम कंप्लीट हो गया हम लोग का। अब सेकेंड रो का मल्टीप्लाई यहां से स्टार्ट होगा, ठीक है। अब सेकेंड रो से दोनों कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। पहला एलिमेंट -1 से 2 में, तो -1 इंटू 2, फिर प्लस, अब 0 से किस में, 1 में, 0 इंटू 1 प्लस, अब ये 2 से 3 में, 2 इंटू 3, क्लियर हो गया। यहां तक हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब ये सेकेंड रो के सेकेंड कॉलम में मल्टीप्लाई, सेकेंड रो चल रहा है, फर्स्ट कॉलम हो गया, ये सेकेंड कॉलम यहां से स्टार्ट हो गया, -1 से -3 में, -1 इंटू -3 प्लस 0 इंटू 0, 0 इंटू 0, 2 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1, यहां तक काम कंप्लीट, ठीक है। अब ऐड करना है एक एक करके, कैसे ऐड करना है यहां पे देखना है। 3 2 6, -1 इंटू 1, तो -1, 3 3 9, क्लियर, 3 3 9, -9, 1 इंटू 0, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, 3 1 3, क्लियर, 2 इंटू 1, 2 इंटू -1 तो -2, 1 इंटू 0 तो 0, प्लस 2 3 6, 3 1 क्योंकि यहाँ पे माइनस इंटू माइनस तो प्लस हो गया, 3 1 3 प्लस 0 हो जाएगा, 2 1 2, क्लियर। बस इसको कुछ नहीं करना, बस सॉल्व कर देना है। सीधा सॉल्व कैसे करना है यहाँ पे देखना है। अब यहाँ पे कितना है, 9, 9 और 6 कितना होता है, 15, 15 में से 1 निकलेगा कितना होगा, 14 हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे -9 में 3 निकलेगा तो -6, क्लियर। अब 3 और 2 कितना, 5, सॉरी यहाँ पे अब 6 है, यहाँ पे 6 में से -2 निकलेगा कितना, 6 का साइन कितना है, प्लस में है, इसका माइनस, 6 में से 2 निकलेगा 4, और 3 और 2 5, क्लियर हो गया। यहाँ पे ये हम लोग का कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 3 का यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग कंप्लीट कर लिए यहाँ पे।
अब क्वेश्चन नंबर 4 एक एक करके स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक पूरा इजी क्वेश्चन है, मैट्रिक्स चैप्टर ही इजी होता है। अब क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। चलिए इसको थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए कैसे मल्टीप्लाई किया है, या तो नोट डाउन कर लीजिए अपने कॉपी में। अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 है। क्या है? क्वेश्चन नंबर 4। एकदम ध्यान से इसको देखना है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? द कंप्यूट, क्या पूछा जा रहा है? द कंप्यूट a प्लस बी एंड a माइनस बी। क्या पूछा जा रहा है? a माइनस बी एंड b माइनस सी आल्सो वेरीफाई दैट a प्लस इंटू बी माइनस सी इज इक्वल टू a प्लस बी माइनस सी। कुछ भी नहीं करना है इसमें, सिर्फ a प्लस बी का वैल्यू निकालना पहले, फिर b माइनस सी का वैल्यू निकालना। ठीक है, इतना तो सभी को जानकारी। a प्लस बी, इधर a प्लस बी निकालना है। एक एक करके थोड़ा थोड़ा इजी वे में बनाते हैं, देखना कैसे। a कितना है? 1 2 माइनस 3 5 0 2 1 माइनस 1 1। ठीक है, b हम लोग को ऑलरेडी दिया गया है, यहाँ पे दिख रहा है, प्लस है तो प्लस दे देंगे। 3 माइनस 1 2 4 2 5 2 0 3। इतना सा कहानी खत्म। ठीक है, a प्लस बी का काम हो गया। अब यहां निकालना हम लोग का b माइनस सी का। किसका निकालना है? b माइनस सी का। ठीक है, कुछ भी नहीं करना यहां भी, b माइनस सी। b ऑलरेडी हम लोग को दिया गया है। 3 माइनस 1 2 4 2 5 2 0 3। क्लियर? यहाँ पे ये b का वैल्यू है। अब माइनस सी है तो माइनस सी यहाँ पे। c का वैल्यू कितना है? 4 1 2 0 3 2 1 माइनस 2 3। कुछ भी नहीं किया है, बस इसको क्या किया है, बस अलग अलग तरीके से हम लोग यहाँ पे लिख दिए हैं। अब करना क्या है यहाँ पे हम लोग को? तो देखो यहाँ पे b माइनस सी हम तो लिख दिए, a प्लस बी लिख दिए। पहले a प्लस बी और b माइनस सी निकालते, कुछ भी नहीं करना। करना क्या है यहाँ पे? देखो a प्लस बी, पहले बताए थे एडिशन ऑफ मैट्रिक्स जो होता है और सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, सिर्फ जोड़ देना। 1 को 3 से, 4 2 को 1 से, 2 में माइनस 1 होगा तो 1, 3 माइनस 2 तो यहाँ पे माइनस 1। क्लियर हो गया? 5 प्लस 4 9 4 प्लस 2 तो 2 2 प्लस 5 7। क्लियर हो गया यहाँ पे? इसको थोड़ा सा अच्छे से 1 और 2 3 माइनस 1 और 0 तो माइनस 1 1 और 3 4। इसको कुछ भी नहीं किया, बस डायरेक्ट जोड़ दिए हैं हम। क्या किए? डायरेक्ट क्या किए? जोड़ दिए हैं। अब इनमें से वही करना हम लोग को। डायरेक्ट क्या करना है? माइनस कर देना। अब ये 3 है, या तो ऐसे कर देना एक स्टेप, 3 माइनस 4 माइनस 1, फिर यहाँ पे माइनस 1 2 माइनस 2 4 माइनस 0 2 माइनस 3 5 माइनस 2, फिर यहाँ भी करना है 2 माइनस 1 0 में माइनस माइनस प्लस 2 3 माइनस 3। ठीक है, सॉल्व कैसे करना देखना। अब 3 में से 4 निकलेगा, माइनस 1 और माइनस 1 तो माइनस 2, फिर 2 0 हो जाएगा यहाँ पे, फिर 4 में से 0 निकलेगा 4
2 में से -3 निकलेगा तो -1, इस 2 में से -3 निकलेगा तो -1, अब 5 में से 2 निकलेगा 3, अब ये 2 में से 1 निकलेगा 1, ये +2 तो 2, 3 में 3 निकलेगा 0। क्लियर, -b का वैल्यू निकल गया, a + b का वैल्यू निकल गया। अब हम लोग को क्वेश्चन क्या बोल रहा है, a + b का वैल्यू इतना फाइंड क्या करना है, a + b + c, क्या करना है, a + b + c। तो क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आते हैं हम लोग, सॉल्व कर रहे हैं। पहले हम लोग का a + b निकालना, क्या, a + b - c। a + b का वैल्यू यहाँ दिया गया है, यहाँ पे a + b - c। क्लियर हो गया। तो a + b का वैल्यू यहाँ पे दिया गया है 4 1 - 1 9 2 7 3 - 1 4। अब c का वैल्यू कितना है, यहाँ पे c का वैल्यू यहाँ पे है -c का वैल्यू 0। एक मिनट मेरे भाई, ठीक है, 4 1 2 0 3 2 फिर 1 -2 3। अब इसको माइनस करना है, यहाँ पे 4 में से 4 निकलेगा 0, 1 में से 1 निकलेगा 0, -1 और -2, ये माइनस इसमें माइनस होगा -3। क्लियर, फिर 9 में से 0 निकलेगा 9, 2 में से 3 निकलेगा -1, 7 में से 2 निकलेगा 5। क्लियर, अब इस 3 में से 1 निकलेगा 2, ये -1 में से माइनस माइनस प्लस 2 में 1 निकलेगा 1, 4 में से 3 निकलेगा 1। क्लियर हो गया, ये a + b - c का वैल्यू निकला। अब निकालना है वैल्यू हम लोग का b - c या a+, तो हम लोग को यहाँ पे ये वाला वैल्यू निकालना है, लिख देना है, इस लाइन को अलग थोड़ा सा कर लेते हैं, निकालना a + b, सॉरी a + b - c। क्लियर, b - c का ऑलरेडी वैल्यू निकल गया, तो a को पहले लिख देना, a का वैल्यू कितना है 1 2 - 3, 1 2 1 2 - 3। क्लियर, फिर 5 0 2 5 0 2, फिर है 1 - 1 1 - 1 फिर 1 प्लस b - c का वैल्यू भी दिया गया है यहाँ पे, चलिए देख लेते हैं, -1 -2 0 4 -1 3 1 2 0। यहाँ तक तो हम लोग का काम कंप्लीट हो गया। अब नीचे थोड़ा सा, अब सॉल्व कैसे करना भाई यहाँ पे देख लेते हैं। अगर यहाँ होता है तो इसको यहाँ पे
सॉल्व करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे सॉल्व कैसे करते हैं, एकदम अच्छे तरीके से करना। 1 में से 1 निकलेगा 0, क्लियर। 2 में से -2 निकलेगा 0, फिर -2 में से 0 निकलेगा -3, क्लियर हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे 5 + 4 तो 9, फिर 0 + -1 क्लियर हो गया, फिर 3 + 2 तो 5, क्लियर। 1 1 2 क्लियर हो गया। अब -1 और 2, तो 2 में से 1 निकलेगा तो 1, फिर 1 और 0 तो 1। अब देखो ये हम लोग का जो यहाँ पे वैल्यू निकला था a + b - c इंटू a + b - c, दोनों का सेम वैल्यू है। यहाँ पे यहाँ का वैल्यू ये वाला, यहाँ का वैल्यू ये वाला, इसका वैल्यू ये है a + b - c, इसका वैल्यू है a + b - c, दोनों का वैल्यू सेम। तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों वेरीफाई हो चुका है। क्या हुआ, ये दोनों क्या होगा, वेरीफाई हो चुका है। इसको नोट डाउन कॉपी कर लें, थोड़ा सा कैलकुलेशन में दिक्कत हो सकता है बच्चों को। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 तो कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे अब 5 के बारे में बात करेंगे एक एक करके। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 5, क्वेश्चन नंबर 5 इजी है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। इसको थोड़ा सा एक बार नोट डाउन कर लेना अपने कॉपी में अच्छे तरीके से। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करना है, एकदम अच्छे तरीके से देखना है। a = इतना, b = इतना, देन द कंप्यूट 3a - 5b। 3a - 5b का वैल्यू निकालना, कितना मैट्रिक्स निकलेगा इसके वजह से एक एक करके बात करेंगे। 3a - 5b कुछ भी नहीं है, ऑलरेडी हम लोग का a का वैल्यू दिया गया है, b का भी वैल्यू दिया गया है। तो क्वेश्चन सबसे पहले लिखना है 3a - 5b, क्लियर हो गया। यहाँ पे 3a - 5b, 3 की जगह पे सबसे पहले 3, तो 3 यहां पे लिख दिए हम लोग। a का वैल्यू कितना है, ये a का वैल्यू पूरा यहां से यहां तक ये a का वैल्यू ही दिख रहा है, दिख रहा है। तो a का वैल्यू कितना है 2/3, टू बाई थ्री, 1, 5/3, 1/3, 2/3, 4/3 और 7/3, फिर यहाँ पे 2 है, फिर 2/3। ये हम लोग का a का वैल्यू निकला। क्या निकला हम लोग के पास, a का यहाँ पे वैल्यू निकला, समझ गए। अब यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, ये 3a माइनस काम हो गया, अब बीच में माइनस देना, क्या देना बीच में -5, क्या है बीच में 5, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा 3 को बीच में कर लेते हैं, फाइव यहाँ पे, क्लियर। b का वैल्यू कितना दिया गया है यहाँ पे, b का ऑलरेडी वैल्यू दिया गया 2/5, फिर 3/5, 1, 1/5, 2/5, 4/5, फिर 7/5, 6/5, 2/5। अब क्या करना है, एक एक करके इसमें मल्टीप्लाई करना। एक चीज हमेशा याद रखना, बच्चे कहां गलती करेंगे, ये नीचे कुछ नहीं तो एक है, नीचे कुछ नहीं तो एक है, मतलब 3 जो मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा। ये 5 जो होगा ऊपर वाले से ही मल्टीप्लाई होगा, क्लियर। अब देखो इसमें क्या करना है, यहाँ पे 3 को मल्टीप्लाई करना है, ये अगर ऊपर रहेगा तो सीधा सीधा सब नीचे में जितना में 3 है सब कट जाएगा। जैसे
अब देखो यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करेंगे सभी में 3 इंटू 2/3 फिर 3 5/, 3 से मल्टीप्लाई करें 3 इंटू 5/3 3 इंटू 1/3 3 इंटू 2/3 3 इंटू 4/3 क्लियर। यहाँ पे है 3 इंटू 7/3 3 इंटू 2 फिर 3 इंटू 2/3। नीचे का जितना ये वाला 3 दिख रहा है सब तो कट ही जाएगा, तो हम लोग के पास बचेगा क्या, यहां भी वही होगा 5 इंटू 2/5 5 इंटू 3/5 5 इंटू 1 क्लियर। 5 इंटू 5/1 5 इंटू 2/5 5 इंटू 4/5 5 इंटू 7/5 5 इंटू 6/5 और 5 इंटू 2/5। इसको कट कैसे करना देख रहा है यहाँ पे 3 से 3 खत्म, ये भी खत्म, यहाँ भी खत्म, ये भी खत्म, ये भी खत्म, यहाँ ये भी खत्म क्लियर। 5 से 5 खत्म, 5 से 5 खत्म, यहाँ शायद 1 है, ये भी 1 खत्म, ये भी खत्म, ये भी खत्म, 5 से 5 खत्म, 5 से 5 खत्म, 5 से 5 खत्म क्लियर हो गया। अब इसको बीच में जो है माइनस कर रहे हैं, सीधा माइनस इसलिए करना है, यहाँ पे स्पेस थोड़ा कम इसलिए डायरेक्ट माइनस कर लेते हैं। माइनस कैसे करना है एकदम अच्छे तरीके से देखना है। यहाँ पे यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 बचा हुआ, तो 2 में से 2 निकलेगा तो 0, क्या निकलेगा मेरा भाई 0 क्लियर। अब ये 3 है, या तो 5 5 कट गया है, अभी बचा क्या है 3, तो 3 में से 3 निकलेगा 0 क्लियर हो गया। यहाँ क्या बचा 5 क्योंकि 3 3 कट गया है, तो यहाँ ऑलरेडी 1 5 है, तो 5 में 5 निकलेगा तो 0 क्लियर। ये 1, तो यहाँ पे 5 में 5 कट गया तो 1 1 निकलेगा 0। ये क्या है यहाँ बचा हुआ 3 में से 3 कट गया है बचा है 2, यहाँ भी 5 में से कट गया है बचा है 2, तो 2 में से 2 निकलेगा 0। अब यहाँ 3 में से 3 निकल गया बच गया 4, यहाँ भी 5 में से 5 कट गया बचा है 4, 4 में से -4 होगा 0, यहाँ भी 7 में से 7 निकलेगा 0, 6 में से 6 निकलेगा 0, यहाँ पे 3 में से 3 कटा है, 5 में से 5 कटा है, 2 में से 2 निकलेगा 0। यहाँ देख लो 3 2 6, 5 में से 5 निकल गया 6 बचा, 6 में से 6 निकला 0 क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 तक हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। थोड़ा सा इसको अच्छे तरीके से देख लो। अब क्वेश्चन नंबर 6 के और हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद अगले वीडियो हम लोग बनाएंगे। थोड़ा सा गर्मी ज्यादा है मेरे भाई। अब इसमें से क्या करना, थोड़ा सा इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग, नोट डाउन कर सकते हैं अपने कॉपी में। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन तो और है 3.2 में, लेकिन अगले वीडियो हम लोग कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं कुछ भी नहीं करना, सीधा मल्टीप्लाई करना है, इससे मल्टीप्लाई सभी में, इसके बाद जोड़ देना है। सॉल्यूशन यहाँ पे लिखना है, cos थीटा इंटू cos थीटा, cos स्क्वायर थीटा, फिर cos इंटू साइन थीटा, क्या लिखना है cos इंटू साइन थीटा, ठीक है। फिर cos इंटू माइनस साइन थीटा, cos थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। ये cos से अब इस cos में, तो cos स्क्वायर थीटा क्लियर, प्लस है तो प्लस,
सीधा हम लोग को मल्टीप्लाई करते जाना है। इस साइन से ये साइन जो दिख रहा है सभी एलिमेंट में मल्टीप्लाई करेंगे एक एक करके। ये साइन जो है साइन में साइन इंटू साइन, तो साइन स्क्वायर थीटा, ये साइन इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये माइनस इसलिए लिखे यहाँ पे प्लस इंटू माइनस, इसलिए हम माइनस दे दिए। क्लियर हो गया? यहाँ पे क्या है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, फिर साइन थीटा इंटू साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर हो गया? यहाँ पे कुछ भी नहीं करना, बस एडिशन ऑफ ये एडिशन ऑफ मैट्रिक्स की तरह है, सिर्फ ऐड कर देना एक एक करके सभी एलिमेंट को। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर? कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्लियर? ये कॉस थीटा इंटू साइन थीटा क्या है प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, बीच में प्लस है इसलिए प्लस लगा रहे हैं, ये माइनस समझ नहीं लेना आप लोग, ठीक है? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या है? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर? तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। एक चीज और समझना है, नोट में लिखना है यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, या तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दोनों में से कुछ भी रहे तो इसका आंसर ही 1 ही निकलेगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ऑलरेडी यहाँ कॉस थीटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये 0 हो जाएगा। ये भी यहाँ पे 0 है, कॉस थीटा ये प्लस में है माइनस में, तो यहाँ भी 0 हो जाएगा। फिर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये भी 1 हो जाएगा। तो हम लोग का आंसर क्या निकला 1 0 1 0। ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स में निकल गया। क्वेश्चन नंबर 6 तक हो गया, ये अच्छे तरीके से देख सकते हैं, कॉपी में सॉल्व कर लीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 8 9 10 क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 3.2 में क्वेश्चन नंबर 20 तक है। एक एक करके सभी वीडियो आप सभी को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। सभी क्वेश्चन को, ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, आप अगर कहीं पढ़ने भी नहीं जा रहे हैं तो वीडियो देख के अच्छे तरीके से घर बैठ के प्रैक्टिस कर सकते हैं मैथ को। क्वेश्चन आगे भी दिया गया बहुत सारा, क्वेश्चन 6 7 है 8 है 9 है 10, बहुत सारा क्वेश्चन है।